जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहला शेयर रहेगा दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दीपक नाइट्राइट की अगर बात करते हैं तो 1559 रुपये के आसपास शेयर ये दिखाई दे रहा है। अभी आप कहेंगे इसका हाई कितना होगा? 2778 रुपये। बस सारा खेल यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। जब हम देखते हैं कि एक कंपनी मजबूत कंपनी है, आगे आने वाले टाइम में और भी भाग सकती है, और जिसका मार्केट कैप 21,000 करोड़ का ही हो, तो आपकी उम्मीद रहती है कि आने वाले टाइम में और कुछ भी नहीं तो कम से कम 1 लाख करोड़ की तो कंपनी हो ही जाएगी। देखिए, आप विचारों में कुछ भी लाइए, लेकिन एक चीज बिल्कुल भी आपको नहीं भूलनी है कि आपको गिरावट पर ही खरीदना है। आपको गिरावट पर ही खरीदना है। जी, वो तो हमें कभी-कभी पता नहीं चलता है। देखिए, पता चलने के लिए कोई बड़ा रीज़न नहीं होता है पता चलने के लिए। देखिए, यहाँ पर आप जब भी कभी देखेंगे ये वाली तेज़ी बनी, आपको रुक जाना है। गिरावट हुई, ध्यान लगाइए। उसके बाद फिर तेज़ी बनी, फिर रुकिए। उसके बाद फिर गिरावट हो जाती है, फिर ध्यान लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि 2500 रुपये पे ध्यान लगाने से अच्छा क्यों ना आप 1500 रुपये पे ध्यान लगाएँ। सस्ता मिले बस, कुल मिला के बात। अच्छी कंपनी के बारे में तो स्टडी आपको करनी है। दीपक नाइट्राइट अच्छी ही कंपनी है। जी, गिर क्यों गया? देखिए, आप 1500 रुपये के आसपास कामकाज आज कर रही है, तो अच्छी ही कंपनी है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, न जाने कितनी बार बोनस स्प्लिट देने के बाद ये कंपनी देखिए आज कहाँ पर खड़ी हुई है। कभी कितने का भाव इसका होता था, लेकिन ये सारा एडजस्टेड भाव है। लेकिन उसके बाद देखिए तेज़ी, उसके बाद गिरावट, उसके बाद तेज़ी, तो ये सारा सिलसिला पिछले 5 साल में आपने इसके अंदर देखा है। लेकिन कभी ये चीज़ देखने की कोशिश नहीं की कि ये शेयर कहाँ पर था, कितनी तेज़ी बनी, थोड़ा-सा और रुक जाएँ, गिरावट पर ही खरीदें ना, उसके बारे में कोई विचार नहीं करता है। देखिए, कुंडली निकालोगे तो अच्छी बात रहेगी। 5 साल का भी देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए, उसने कितना बोनस स्प्लिट दिया है वो भी देखिए। सारा देखने के बाद रिज़ल्ट एक ही निकलता है, गिरावट पर ही खरीदो। और गिरावट पे भी खरीदना, एसआईपी करना। क्या करोगे कि 1500 रुपये से गिर के नीचे 1300 रुपये पहुंच जाए? रोक नहीं सकते गिरावट को आप, न तो तेजी को न गिरावट को। दोनों में किसी चीज़ को आप नहीं रोक सकते हैं। हाँ, मजबूत कंपनी है। 1970 से कंपनी चल रही है दीपक नाइट्राइट। बात करें केमिकल सेक्टर की, इंटरमीडिएट, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, फिनोलिक्स की अगर बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें, फिनोल वगैरह सारी चीज़ें बनाकर तैयार करती है। तो काफ़ी शानदार कंपनी है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर कोई इस तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है, मतलब कि कंपनी के बिजनेस के अंदर इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन शेयर के अंदर जब ज़बरदस्ती तेज़ी बनती है, तो तेज़ी बनने के बाद अगर शेयर को ऊपर रुकना है, तो एक चीज़ मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ऊपर की साइड में लगातार भाग रहा है या नहीं भाग रहा है। चलिए एक बार देखते हैं, जो पिछले 1 साल से लगातार गिरावट के अंदर है, क्या पिछले 4 क्वार्टर में कुछ चीज़ चेंजेस देखने को मिल रहा है, या पूरे साल में कुछ चीज़ चेंजेस देखने को मिल रहा है? तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा 2 शेयर और हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कहीं फ्लैट चीज़ तो नहीं है। अगर फ्लैट रेवेन्यू रहेगा तो शेयर अगर तेज़ी से भागा तो रुक नहीं पाएगा, वहाँ पर गिरावट उसके अंदर हो जाएगी। 1 साल पहले 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1900 करोड़। मार्च क्वार्टर की बात करें 2100 करोड़, उसके बाद जून क्वार्टर में 1800 करोड़। अभी देखें कितना है, 1900 करोड़। पिछले क्वार्टर से तो ज़्यादा है, लेकिन इन क्वार्टर के अपेक्षा कम, और 1 साल के अकॉर्डिंग कम या फ्लैट हम बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लैट परफॉर्मेंस है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर दिखाया तो है, लेकिन 1 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 साल पहले 298 करोड़ था, उसके बाद 169, उसके बाद 317 करोड़, उसके बाद 290 190 करोड़। अभी कितना है, 204 करोड़। मतलब कि प्योर अब नीचे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे एडजस्टमेंट रहते हैं नीचे की साइड में। तो नीचे की तरफ भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कोई ख़ास परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर 1 साल पहले 194 करोड़ था, उसके बाद 98, उसके बाद 202, उसके बाद 112 करोड़, अभी 119 करोड़ है। ठीक है, पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी दमदार, लेकिन इनका क्या करेंगे? बाकी जो 200 करोड़ तक पहुंचा था,
कंपनी का प्रॉफिट वो तो घट गया है, यानी कि मार्जिन में जस्ट कितनी हो गई है गिरावट, 119 करोड़। देखिए ना, 200 करोड़ से सीधा 119 करोड़ या 112 करोड़ प्रॉफिट रह जाए तो फिर शेयर ऊपर 3000 पे कैसे रुकेगा? रीजन समझ में आ गया जी। यहाँ से अब यहाँ पर भी तभी टिकेगा, यहाँ से कुछ आगे दिखाई देगा। तो कैसे देखते हैं, कंपनी में कोई कमी नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कंपनी बढ़िया ही है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी आइनॉक्स विंड लिमिटेड। 134 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या शेयर के अंदर गिरावट है? सबसे पहले तो हमें गिरावट ही देखनी है। 1 साल का हाई देख लीजिए, 210 रुपये। कितना? 210। अभी कहाँ पर है? 1 साल के लो पर। तो देखिए, खरीदना नहीं खरीदना, लेकिन गिरावट है अच्छी खासी। देखिए, बाद में SIP कीजिए, बढ़िया मजबूत कंपनी। देखिए गिरेगा शेयर तो कुछ ना कुछ कमी रहेगी, तेजी बनेगी तो वो किसी काम की आपके नहीं है, क्योंकि फिर अगर प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर गिरावट है तो आप टॉप पर फंस जाएंगे। बढ़िया आपके लिए हकीकत में गिरावट ही है। बस गिरावट जब होगी आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा, क्या? वो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। जब तेजी मिलेगी वो सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन तेजी के समय या तो आप लोअर पॉइंट पे ही खरीद लें या थोड़ा सा ऊपर खरीदें, तब तो ठीक है। लेकिन आपको तब पता चल रहा है, देखिए तेजी भी आजकल ऐसी नहीं होती है। गिरावट भी 40% एक महीने में हो सकती है और तेजी भी 40% की एक महीने के अंदर हो सकती है। जब तेजी बनेगी तो ऐसी ही कि आपके हाथ नहीं लगेगा शेयर, गिरावट होगी तो आप उसको खरीद नहीं पाएंगे, तो आप तो फंस गए ना। थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए। शांत करने के बाद आपको एक चीज़ पता चलेगी कि गिरावट ही आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस कंपनी की अगर बात करते हैं, आइनॉक्स विंड, मैं आपसे बोलता हूँ काम क्या करती है जी। ये तो विंड टरबाइन जनरेटर बनाकर तैयार करती है, ठीक है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके क्लाइंट भी अगर आप देखेंगे तो घबरा जाएंगे। ऐसा नहीं कि इस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है या फिर इस कंपनी का प्रॉफिट कोई खास नहीं देखना। टाटा पावर जैसी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट हैं, अदानी, NTPC, NHPC, PTC इंडिया, ठीक है, माल पानी ग्रुप। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी की क्लाइंट, उनको माल सप्लाई करती है। अभी गिरावट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब कंपनी हो गई है, ठीक है। मार्केट कैप देख लीजिए, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए एक बार मैं इस कंपनी के फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है इस चैनल पे। आपको रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है। उसके बाद भी अगर आप फेल हो रहे तो डिमेट अकाउंट बंद कर लीजिए। करना आप ही को। अगर आप रिसर्च थोड़ी सी भी नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या तो डिमेट अकाउंट बंद कर लीजिए या फिर आप मेहनत कीजिए। डिमेट अकाउंट खुला है, खुला रहने दीजिए। 5-6 महीने ज़बरदस्त मेहनत कर लीजिए। आप पढ़िए कंपनियों के बारे में। ऐसा नहीं होता है कि बस एकदम से ही बड़ा बड़ा पैसा लेकर बैठना होता है और इंतज़ार करना पड़ता है, और ये इंतज़ार 6-6 महीने तक का भी रहता है। लेकिन आपसे तो 6 दिन नहीं होगा। अगर कोई शेयर आज ही बेचा है तो 6 दिन अगले निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, बीमारी है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप ही सॉल्यूशन है। आप सारा पैसा ख़त्म कर लीजिए, पड़ोसी कोई कुछ नहीं कहने वाला है। कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके घर में सारा पैसा खत्म हो जाएगा, आप ही परेशान रहने वाले। सबको क्लियर पता है कि कॉल पुट के अंदर, मैं बार बार एक ही बताता हूँ, 93% लोग बर्बाद होते हैं। ये पूरे सरकार को, सेबी को, हर किसी को पता है। हर किसी को मालूम है ये चीज़, लेकिन चल रहा काम। होइए बर्बाद ना होना तो यहाँ पर कोई देखने वाला आपको नहीं है। आपको खुद ही अपने पैसे की केयर करनी पड़ेगी। इस बात की समझदारी आपको होनी चाहिए। इसलिए खासकर गिरावट पर ही खरीदें। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर ना लगाएं। ये कुछ मूल पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सितंबर क्वार्टर। 1 साल पहले 733 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 911 है, 1200 करोड़, उसके बाद 826 करोड़। अभी देखिए 4 डिजिट में कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाई, 1119 करोड़। हाँ, एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन इस क्वार्टर से तो अच्छी परफॉर्मेंस है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है। गिरा हुआ शेयर है, बताइए, 228 करोड़, उससे पहले 184, 254, उससे पहले 204, उससे पहले 166 करोड़ था। इसी तरह से प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, बड़ा ही शानदार है, 84 करोड़ का। उसके बाद 110 हो गया, 190 हो गया, 97, 121 करोड़। परफॉर्मेंस है, कभी ना कभी भाग ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, गिरावटें होती रहती हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि बोनस भी दिया था इस कंपनी ने। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एक शेयर के बदले कितने शेयर मिले थे, टोटल कितने शेयर हो गए, और उसके बाद एडजस्टेड प्राइस क्या था, और उसके बाद कितनी गिरावट हुई? जी, ये तो हमें कुछ मालूम नहीं है। तो क्या काम करोगे फिर किसी कंपनी में आप, जब कुछ मालूम नहीं है? दोस्तों, अगली कंपनी होगी नुरेका। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
बस मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कंपनी के हल्के फुल्के रिजल्ट्स आने के बाद सारी चीज़ें, अब देखिए इसका मार्केट कैप देखिए, इसको भगाना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो आप देख लें कि छोटे शेयर इतने, इस चीज़ को अगर नहीं देखेंगे फिर देखेंगे कि जमुना ऑटो क्यों भाग रहा है। देखिए कभी-कभी कुछ ज़्यादा भी भगा दिया जाता है, उतनी उसकी वैल्यू नहीं रहती है। देखिए जमुना ऑटो को कितना नीचे बताया था, आज की डेट में कहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार भाग रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, रिकमेंडेशन में फिर बता रहा हूँ, ना तो जमुना ऑटो की थी, पहले भी एक बार आप जमुना ऑटो को मैंने कवर किया नीचे की साइड में, अभी नीचे गिरा था तब कवर किया था, अब अच्छा खासा पैसा बना के आपको दे रहा है। मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ कैसे काम करना होता है, क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं उसके अंदर मैं आपको बताता रहता हूँ। तो 289 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि सिर्फ एक प्लेयर ही चाहे तो इसको दौड़ा सकता है। हजार हजार करोड़, दो दो हजार करोड़ रुपए लोग रखते हैं, एक एक बड़ा बड़ा एफआईज, ठीक है। तो इसको भगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी है जी। मार्केट कैप तो छोटा है लेकिन शेयर का भाव मैं तभी बता रहा हूँ आपको, इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट लगना कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये यहाँ से इतना ऊपर तक भी पहुँच गया था, देखिए यहाँ पर 2022 के अंदर 1900 रुपये तक, तब भी ये कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। उसके बाद देखिए ये कितना ऊपर तक मारा इसने, ये देखिए यहाँ पर 2000 रुपये, 2000 रुपये से आज की डेट में कितना नीचे तक शेयर चला गया, आप समझिए क्या हाल हुआ इस शेयर का। आईपीओ के समय देखिए 600 रुपये, उसके बाद तेजी तेजी तेजी। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के फंडामेंटल आप देखेंगे कोई खास नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने माल नहीं बेचा है, लगातार खरीदारी करने पे है। अभी भी बाईबैक आया है और बाईबैक भी लगभग लगभग 300 के करीब है। यहाँ पर आप देखिए कंपनी को शेयर खरीदने वाली है 330 रुपये के हिसाब से 19 करोड़ शेयर खरीदने वाली है 330 रुपये के हिसाब से। यानी कि आपने अगर ये शेयर खरीद के रखा हुआ है 52 वीक लो पर, अगर किसी ने खरीदा था नीचे की साइड में कितने पर, 200 रुपये तक ये शेयर नीचे गया था। अभी देखिए किसी ने खरीद के रखा हुआ 150 पे 200 पे, तो वो अच्छा खासा यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। कमाल की बात है कि प्रोमोटर्स क्यों खरीद रहे हैं, लगातार ही खरीद रहे हैं। क्या उनको लगता है इस शेयर के अंदर कोई जान है ऊपर की साइड में? देखिए प्रोमोटर 3000 पे या 2500 पे माल बेच क्यों नहीं पाए, उन्होंने बेचा ही नहीं। बताइए हाँ, उन्होंने माल क्यों नहीं बेचा इस कंपनी के अंदर। ये 2000-3000 पे भी गई थी कंपनी, चाहते तो वो बेच सकते थे, उन्होंने माल नहीं बेचा, ऐसा क्यों? उनको क्या दिख रहा है इस कंपनी के अंदर, मालूम नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको आने चाहिए। सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चनिंग मैंने आपसे की है कि शेयर 3000 रुपये में भी गया था, प्रमोटर ने माल बेचा क्यों नहीं। अब वो नीचे की साइड में इसको खरीद रहे हैं, सस्ते दाम पर ही हर कोई खरीदता है, इतना ज़्यादा नीचे खरीद चला गया तो वो अब खरीदने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बायबैक लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए विचार कीजिए इस सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो इस बायबैक के अंदर प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेचेंगे नहीं माल, वो यहाँ पर कंपनी बायबैक करने वाली है तो कंपनी खरीदेगी शेयर। चलिए।